झूठ, फरेब, मक्कारी, यही है इसका असली खेल। खेल सकते हो तो खेलो, नहीं तो छोड़ो। प्रधानमंत्री ने ये बात तो एकदम सही बोली कि भाई जो झूठ मक्कार जैसी चीजों का सहारा नहीं लेगा तो भाई वो एक अच्छा पॉलिटिशियन कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि भाई पॉलिटिशियन की नींव और करियर इन्हीं चीजों पे बनती है, झूठ और मक्कार जैसी चीजों पे ही बनती है। तो वेल, आज की बात हमारी पंचायत सीजन 4 के ऊपर होने वाली है, क्योंकि भाई 24 तारीख को ये रिलीज हो गई। जहाँ पर मैं बातें शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले एक चीज बोलूंगा कि आपको ये वीडियो तभी देखनी चाहिए कि अगर आपने पंचायत का सीजन 4 देख रखा है, क्योंकि भाई इस वीडियो में काफी सारी चीजें स्पॉइल होने वाली है, बाकी आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले देखो, मैं बात करता हूँ इसकी एंडिंग से, जहाँ पर मेरे को पर्सनली इसकी एंडिंग बहुत पसंद आई है। एंडिंग में काफी सारे भाई इंसिडेंट हुए हैं, जिनमें सबसे पहले मैं इंसिडेंट की बात करता हूँ जिसमें अपनी मंजू देवी प्रधानी हार चुकी है, भूषण जीत चुका है और साथ साथ में सचिव जी भाई कैट क्लियर कर चुके हैं। भाई अब उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है और 3 महीने तक फिलहाल वो फुलेरा में है। और भाई ये कुछ इंसिडेंट थे, और तो और इस इंसिडेंट के बीच में हमें कुछ 2 चीजें और हाईलाइट हुई है, जिनमें सबसे पहले अपने रिंकी जी का और अपने सचिव जी का प्यार का कनेक्शन गाड़ी आगे बहुत बढ़ चुकी है, जहाँ पर आई लव यू तक बात पड़ चुकी है, जहाँ पर ये बात भी प्यार में इतना तो सही सकता है कि भाई मुझे प्यार किया है, अब कुछ टाइम तक तो रुकना तो पड़ेगा, प्यार के लिए इतना करेंगे नहीं करेंगे, ये सब बातें उन्होंने बोली है, जहाँ पर इनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। और वही रीजन है भाई, जहाँ पर रिंकी जी ने उनसे ये बात बोल दी है कि हमारी मम्मी को सहारा चाहिए, आपको रुकना ही पड़ेगा। और प्यार के चक्कर में अब सचिव जी रुकेंगे, क्योंकि भूषण भाई जीत चुका है, अब उनके नीचे उन्हें काम करना पड़ेगा मजबूरी में। तो भाई यार उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं है, अब काम करेंगे प्यार के लिए ही वो रुक पाएंगे, बाकी तो वैसे कोई रीजन नहीं है यहाँ पर रुकने का। तो ये रही भाई भूषण की कुछ कहानी। और भाई मुझे इसकी एंडिंग सबसे ज्यादा पसंद आई है, कि देखो एंडिंग क्यों पसंद आई है कि भाई कहानी देखो सचिव से शुरू हुई थी और सचिव क्यों वापस फोकस कर रही है। अभी तक हमने 1 to 3 तक हमने क्या देखा था कि भाई प्रधान की चीजें चल रही है, प्रधान की वाइफ की, कि भाई वो पंचायती वगैरह के लिए मेहनत कर रहे हैं, भूषण वगैरह भाई किस तरह वो भी भाई एक तरफ से थ्रेट्स बन रहे थे कि भाई हम पॉलिटिशियन बन के तुम्हारा जो प्रधान है छीन लेंगे, ये सब चीजें चल रही थी। अब भाई चुनाव हुआ, चुनाव जीत गए अपने भूषण जी, ये सब चीजें चली, ठीक है, ये सब इंसिडेंट चला, खत्म हुआ। फिर से अब वापस से अपने मेन कैरेक्टर सचिव जी पे फोकस हो गए कि भाई अब क्या सचिव जी, आप आए तो थे फुलेरा मजबूरी में 20,000 की जॉब करने के लिए और कैट की तैयारी करने के लिए, अब तो भाई तुमने कैट भी क्लियर कर लिया है और भाई प्रधान जी तुम्हारे खास हो गए थे, दोस्त यार हो गए थे, अब वो तुम्हारे दोस्त यार हार चुके हैं, अब आगे क्या करोगे, तुम यहाँ से जाओगे या रुकोगे। ये स्टोरी उनके ऊपर फिर से फोकस कर दी कि अब तुम्हारा क्या फैसला है। तो उन्होंने फैसला कुछ ऐसा लिया है कि भाई वो 3 महीने तक तो फिलहाल कहीं नहीं जाने वाले हैं, अपने भाई रिंकी की मम्मी मंजू देवी और प्रधान जी को वो सपोर्ट देने वाले हैं, और साथ में रिंकी जी को, क्योंकि रिंकी जी उनका प्यार है, रिंकी जी भी अब प्यार करती हैं। वो अलग बात है कि भाई फैमिली कंटेंट होने की वजह से उन्होंने उतने अच्छे तरीके एक्सप्लोर नहीं किया, पर स्मार्ट लोग समझ जाते हैं कि भाई ये प्यार है भाई, जहाँ पर आई लव यू तक बात चल गई है तो भाई प्यार ही है और क्या है। और तो और ये बात रह गई अपने सचिव जी की। और भाई देखो इसकी एंडिंग मेरे को कुछ चीजें बहुत अच्छी रिलेवेंट लगी, मैं शायद मैं भी नहीं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अपने प्रधानपति जी की मैं बात करता हूँ कि भाई जैसे ही ना चुनाव के नतीजे निकलते हैं ना, किस तरह उनका रोना धोना शुरू होता है कि भाई किस तरह वो भाई लड्डू उड्डू बनवाए थे, उन लड्डू पे भाई यार बर्तन वगैरह फेंकना एक मैन का होता है ना कि भाई काफी टाइम से भाई किसी चीज के लिए वो मेहनत कर रहा है और वो चीज उससे मिले ही ना। 1 साल की उनकी मेहनत थी भाई, और उनका पल क्या मिला है, वो फेलियर। एज अ फेलियर वो खुद को देख रहे हैं कि भाई किस तरह गांव ने भाई उनके साथ धोखाबाजी की है, उन गांव के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है बट उन्हें गांव वालों ने भाई हरवा दिया है। वो एक तरफ से निराश है, उनकी निराशा मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, वो निराशा मैं डेली महसूस करता हूँ। एज अ फेलियर डेली वो फेलियर चीजें महसूस करता हूँ, क्योंकि डेली वीडियो बनाना और एडिट करना, अपलोड करना, उसके बाद भी रिस्पॉन्स क्या, कोई हेट वाला कमेंट भी नहीं आता है, ना कोई लाइक करता है ना सब्सक्राइब करता है। तो भाई उन चीजों का भाई एज अ फेलियर मैं महसूस कर सकता हूँ। प्रधान जी मैं आपकी बातें समझ सकता हूँ। और भाई मैं आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ तो वापस से टॉपिक पे आता हूँ। तो भाई प्रधान जी का ये नेचुरल बिहेवियर एकदम सही है अपनी जगह पे। और तो और भाई इसका भाई देखो प्रधान जी की बात चल रही है तो देखो सबसे पहले हम सीजन 3 की एंडिंग की बात करते हैं कि सीजन 3 का एंडिंग हुआ किस चीज पे था, कि भाई प्रधान जी को गोली लगी थी। भाई देखो इसमें गोली का जवाब इन्होंने दिया है कि भाई गोली मारी किसने थी, किसने चलवाई थी, जहाँ पर अपने भाई विधायक चंदू ने तो नहीं चलवाया, उसने गोली नहीं चलाया, उसने खुद प्रूफ कर दिया है। क्योंकि देखो अपने प्रहलाद चाचा जी को भाई उन्हें ऑफर मिला है विधायकी का टिकट का, और वो दिया किसने है, अपने सांसद ने, और सांसद भाई अपने चंदू का मुंह बोला भाई है,
ठीक है। और भाई वो सांसद ने जब उन्हें बुलाया और भाई काफी सारी चीजों के लिए हेल्प भी किया है। सीजन 4 में आप देखोगे कि उसने क्या हेल्प वगैरह किया है, वो सब चीजें तुम समझ जाओगे। और भाई उन्होंने हेल्प क्यों किया भाई, कुछ मोटिव होना चाहिए, जहां पर उन्होंने अपनी बातें क्लियर टू कट रख दी कि प्रहलाद जी एक ऐसे पर्सन है जो पूरे फुलोरा में एक अच्छी इमेज के साथ आते हैं, शहीद बाप के बेटे हैं, सब उन्हें सब सहानुभूति की निगाहों से देखते हैं। तो इस वजह से एक परफेक्ट कैंडिडेट है, जहां पर अपने चंदू एज वेल विधायक जो पुराना मतलब कि उसकी भाई इमेज कुछ खास नहीं है, वो अपनी इमेज खुद माँ बहने कर रखी है। इस वजह से हमें आप जैसे विधायक की जरूरत है, जहां पर ये बातें होती है। और तो और भाई वहीं पर चंदू की एंट्री हो जाती है, यानी पूर्व विधायक की एंट्री हो जाती है कि भाई वो बोलता है, फिर वहां पर चीजें साबित करता है कि ये जो है भाई कितने हरामी टाइप के हैं। ये आप देख रहे हो इन्हें ना, इनसे जो हाथ मिला रहे हो विधायकी का ऑफर कर रहे हैं ना, इन्होंने ही गोली चलाई है प्रधान जी पे। अब भाई वहां पर वो सांसद ना नजरें फिराता है भाई, ऐसे ऐसे भाई नजरें, क्योंकि भाई वो चोर है, उसके मन में चोर है भाई ना, इसीलिए तो भाई वो नजरें फिरा रहा है। अब इस बात से साफ पता चलता है कि हाँ सच में सांसद ने ही गोली चलवाया। उसका फायदा है क्योंकि भाई उसकी पार्टी के लिए अगर अपने प्रहलाद चाचा ने हाँ बोल तो दिया है, तो भाई उनके जीतेंगे तो उनकी पार्टी की इमेज आगे बढ़ेगी, तो उनका ही फायदा है। तो सब कुछ करा धराया अपने सांसद का है, एक बड़ा नाम निकल के आया है। अब देखते हैं कि आगे कितने ग्रैंड लेवल पे ये चीजें जाने वाली है। और तो और देखो, मैं बोल दिया ना कि पहले की अपनी देखो मंजू देवी प्रधानी हार चुकी हैं, तो भाई पावर अब है नहीं उनके पास। तो भाई देखो भूषण अब मनमर्जिया तो करेगा ही करेगा, जहां पर गांव में अपनी ही चलाएगा। तो भाई ऐसे सिचुएशन में तो मुझे लगता है प्रहलाद चाचा एज वेल विधायक बन के उभरेंगे सीजन 5 या 6 में। तो उनके बाद तब जाके वो वापस से उनका रुतबा प्रधान जी का वापस आएगा, सचिव जी भी एक राहत भरी चैन लेंगे। क्योंकि भाई देखो भूषण है, उसने पहले ही बोला था कि भाई इतना भी प्रधान जी का मत चाटिए कि बाई चांस वो हारे और हमारी सरकार आए तो फिर हमसे दुश्मनी हो जाए, तो हमारे साथ काम करना आप पे भारी ना पड़ जाए। ये बात उसने पहले भी बोली थी। तो भाई वो तुम्हें लगता है कि भूषण छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। और भूषण तो थप्पड़ खाए पड़ा है भाई, वो छोड़ देगा? बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है। तो इसीलिए भाई मान के चल लो कि भाई सचिव जी बस रुके हैं सिर्फ रिंकी जी की बदौलत और उनकी फैमिली की वजह से, बस प्यार की वजह से, और कोई रीजन नहीं है यहाँ पर रुकने का। और भाई मैं अगर कुछ बोलूं पंचायत की, देखो अच्छी बात होगी तो देखो भाई इनका एक चीज तो मानना पड़ेगा कि भाई गांव की जो माहौल इन्होंने उठाया है ना, कि पंचायत में हर एक चीज होती है। मैंने बोला था कि भाई गांव में बहुत कॉमन होता है कि दारू बांटना, साड़ी बांटना, ये सब चीजें कॉमन होती है। इन्होंने भी उन चीजों को बांटा है, जहां पर भूषण जी ने भाई आलू बांटा है फ्री में, और भी चीजें यार कि जिसमें जनरेटर वगैरह लगाना, जब बिजली जाने पे वो सब चीजें करना, ये सब गांव की चीजें है कि गांव में जब कोई चीज प्रॉब्लम होता है ना इलेक्शन के टाइम पे, तो ऐसे ही करते हैं सेम एज इट इज। तो इन चीजों से मुझे याद आया अपने गाँव के माहौल, जो कि मैं काफी टाइम से गाँव में मतलब कि ये सब चीजें नहीं देख पाया हूँ, तो उन चीजों को याद किया। और एक तो चीज सबसे पर्सनल फेवरेट, जहां पर भाई एक चीज मेरे को याद आया कि जहां पर अपने भूषण की वाइफ जब प्रचार के लिए गई हुई थी, जहां पर अपने विकास की वाइफ खुशबू, जब भाई आमना सामना होता है, जहां पर भाई अपने खुशबू को भाई यानी विकास को भाई अपने प्रहलाद जी ने अपने पैसे देकर एक जमीन वगैरह खरीद के दिया और पैसे उसे दे दिया है। तो जहां पर अपनी भाई भूषण की वाइफ कुछ ज्यादा उस पर भाई चढ़ बैठती है, बोलती है उसे, उसके सीधे उस पे लांछन पे दाग लगाती है कि भाई ऐसे थोड़ी ना भाई सेवा की तरह, मतलब कि तुम्हें सेवा के मेवा दे रहे हैं, यानी कि जमीन वगैरह खरीद के इतने महंगे दे रहे हैं, और भी दे रही हो की होगी, ऐसी चीजें लांछन लगाया है। वो पर्सनली एक दिल पे लगा था, क्योंकि गांव में ये चीजें होती है, जब लड़ाई होती है ना, तो औरतें एक दूसरे की इज्जत उछालने से पहले नहीं सोचती हैं। वो चीजें पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई है, लिटरली बहुत मजा आया वो चीज देख के। और भाई इनकी सिंपलिसिटी जो थी ना, कि एक छोटे से इस छोटे छोटे चीजों को लेकर इतना पॉइंट आउट करके इतना बड़ा बढ़ा के दिखाया ना, और वो चीज लिटरली पसंद भी आई है। ऐसी नहीं कि भाई कि ये यार एक छोटी सी प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, बट गाँव के इलेक्शन के टाइम पे ये चीजें ऐसी चलती है। इसीलिए ये चीज का मजा आया, ये चीज का अलग टेस्ट है, इसलिए मुझे ये पंचायत का बहुत ज्यादा पसंद आया। और भाई इस बार मैं बता रहा हूँ ना कि भाई दूसरे तीसरे सीजन से चल क्या रहा था कि भाई विनोद भूषण सबकी स्टोरी वाइज दिखाया जा रहा है कि लड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, सबको हाईलाइट कर रखे थे, सचिव जी को कम हाईलाइट कर रखे थे। अब वापस से सचिव जी पे आई है, जहां पर इसी के बीच में मुझे विनोद की भाई दिखाई गई कि भाई विनोद किस तरह भाई उसके भी कुछ सपने के उप प्रधान वगैरह वो बन जाए, बट मुझे लगता नहीं कि वो प्रधान वो बनेगा। बेशक उसने भाई अपने ईमानदारी का सबूत दे दिया भूषण को कि भाई वो दल बदलो नहीं है, वो गद्दार नहीं। जहाँ पर विनोद ने बात क्या बोली थी कि भाई मैं बेशक गरीब हूँ बट गद्दार नहीं।
वो बातें कहीं ना कहीं हम जैसे बंदों को, ऑडियंस को, सबके दिलों में घर कर जाती है। क्यों घर करने का रीजन बताऊं मैं, कि देखो हमने विनोद को एज वेल सिंपल, थोड़ा सा फनी टाइप का कैरेक्टर हमें शुरू से इंट्रोड्यूस कराया जाए, और ऐसे जब कैरेक्टर जब हमारे लिए कुछ डीप बातें, कुछ मोरल ऑफ द स्टोरी बातें बोल जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा ही पसंद आते हैं। विनोद ने वही बातें बोली है कि भाई गरीब देखो, बेशक कितने भी गरीब हो, कितने भी बुरे हालात हो, पर वो अपने ईमान के पक्के होते हैं। वो आज भी कहीं पर भी सबसे पहले तुम नोट गिरा के कभी देख लेना, 1000 का तो बैन हो चुका है, 500 का नोट गिरा के देख लेना, जहाँ पर एक अमीर आदमी उठा के साइड से जेब में डाल ले, पर गरीब एक बार उठाएगा और एक बार जरूर पूछेगा ये पैसा किसका है। अगर वो देखेगा कि इस बंदे का गिरा है तो वो ले जाके देगा, क्योंकि वो अपने ईमान का पक्का होता है। ऐसी बातें देखने को मिल रही है, और यही मेरी पर्सनल फेवरेट थे। और भाई मेरे को विनोद के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि विनोद को मुझे लगता है सीजन 5 तक उप प्रधान नहीं बनाया जाएगा, और उसका वही दिल टूटेगा, और तब वो बगावत करेगा, गद्दारी करेगा, तब वो जाएगा अपने मंजू देवी की पार्टी में, तब शामिल होगा, और शायद से इसके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। और देखो आगे की कुछ बातें जब मैं बोल रहा हूँ, तो देखो आगे एक चीज और हो सकती है, जहाँ पर भाई अगर तुम्हें वो कचौरी वाला इंसिडेंट अपने सीजन 4 में याद होगा, जहाँ पर रिंकी जी कचौरी लेने गई थी, तो अपने पूर्व विधायक चंदू के लड़की आ गई थी, वहां पर कचौरी के लिए विवाद हो गई थी, कि भाई 2 कचौरी के लिए विवाद हुई थी, और वहां पर सचिव जी की एंट्री हुई थी। और इतना ज्यादा उनका भाई मतलब कि उनकी लड़की का एंट्री बार बार कराया जा रहा है। मेरा सिर्फ इससे एक ही डाउट जाता है कि सचिव जी की अब लव लाइफ ना 2 एंगल में चलने वाली है, जहाँ पर भाई रिंकी जी से तो उनका कनेक्शन चलेगा, पर एक तरफा प्यार भी उन्हें मिलेगा, जिनमें भाई अपनी विधायक की लड़की होगी जो अपने सचिव जी को लाइक करने लगे, प्यार करने लगे, उन्हें पाने की इच्छा रखने लगे। तो इनमें भी स्टोरी चलने वाली है। और एक तरह भाई एक आगे की चीजें ये भी हो सकता है कि देखो प्रहलाद जी 100% भाई अपने फुलवेरा के विधायक बन जाए, और वो विधायक बनेंगे तो भाई देखो उनके पास पावर पोटेंशियल आएगा, तो जो सड़क बनने का काम अधूरा है वो पूरा करेंगे, और अपने फिर से इलेक्शन वगैरह हो, और फिर से मंजू देवी जीते, क्योंकि वो उनके सपोर्ट में। तो ऐसी चीजें चलेगी। और साथ साथ में जब प्रहलाद जी अगर विधायक बनेंगे, तो भाई देखो वो कंट्रोल में रखेंगे अपने भूषण को, जहाँ पर वो जबरदस्ती भाई 3 महीने तक फोर्सफुली काम तो बेशक कर रहे हैं, पर उन्हें सचिव जी को भी राहत नहीं होगा, क्योंकि वो सुकून का चैन ले ही नहीं सकते, क्योंकि भाई हमेशा गांड में डंडा डाले रखेगा अपना भाई भूषण, कि भूषण से उन्होंने शुरू से ही दुश्मनी करके रखी है, और वो चैन से उन्हें बैठने नहीं देगा। तो ऐसे में अपने जब विधायक बन के आएंगे अपने चाचा जी यानी प्रहलाद जी, तो भाई वो ही हेल्प करेंगे। ऐसी चीज चलने वाली है। तो भाई मैं तो फिलहाल इस एंडिंग से भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने सीजन 4 से, और मेरे को भाई लिटरली इंतजार है सीजन 5 और 6, और मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि सीजन 6 तक मे बी ये एंड हो जाए। अगर भाई जिसने मेरी भाई पंचायत की ट्रेलर वगैरह की पुरानी, आज से 1 साल पहले जो बनाई थी, मैंने तब भी बोला था और अभी भी बोला था, पहले भी बोला था कि भाई देखो स्टोरी का मजा तभी आएगा जब भूषण जीतेगा, और भाई भूषण ही जीतेगा, तभी जाके स्टोरी का रुख बदलेगा। और वही हुआ, स्टोरी फिर से भाई बदल गई, क्योंकि स्टोरी लाइन को आगे खींचना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। और मैं इन चीजों से बिल्कुल निराश नहीं हूँ कि भाई वो जीते या हारे, क्योंकि एक्चुअल में चीजें ऐसी चलती है कि भाई जब किसी चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं लगाए रहते हैं ना, तभी वो चीजें हमारे साथ होती है, तभी अच्छी लगती है। अब विनोद जैसा कैरेक्टर, और साथ साथ में विनोद का फ्रेंड, जब वो बोलता है कि उप प्रधान बन के कैसा लगता है, अपने प्रहलाद चाचा से जब वो सवाल पूछा था, तो उन्होंने क्या बोला था कि जब तुम खुद बनोगे, तुम उस चीज को महसूस करो, तुम्हें खुद समझ में आएगा। तो वही चीजें हैं, और रियलिटी में यही चीजें होती है कि भाई एक सत्ता छूटता है तो दूसरे को सत्ता मिलता है। और भाई ये पंचायत है जहां पर भाई किसी को हार किसी को जीत मिलता है, और ये मोरल ऑफ द लाइफ स्टोरी है कि भाई हर किसी को जीत नहीं मिल सकता, हर बार नहीं मिल सकता है, कभी हार मिलता है, कभी जीत मिलता है। ये चीजें चलती रहेंगी, और भाई आगे भी चलती रहेंगी। और भाई मुझे इंतजार है सीजन 5-6। तो भाई तुम बताओ यार अपनी ओपिनियन की पंचायत सीजन 4 से लेकर और पूरी पंचायत सीरीज से लेकर तुम क्या चीजें पसंद आई क्या नहीं, पर भाई सीजन 4 की क्या ही तुम्हारे थॉट्स है, और मेरी वीडियो की कुछ क्या थॉट्स है वो भी कमेंट में बताओ। और भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार शायद से पसंद आ रहा हूँ, शायद से ट्रस्ट बिल्ड करने में कायम हो रहा हूँ, तो यार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान दो, चलो बाय।